नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर कब्जा जमा चुका नकल माफिया सीएम पुष्कर सिंह धामी के निशाने पर है। धामी के सख्त निर्देश पर सूबे की एसटीएफ टीम संगठित अपराध करने वाले इस शातिर गिरोह के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अभी तक गैंग के 18 सदस्य एसटीएफ की गिरफ्त में भी आ चुके हैं, जबकि इसके सरगना की तलाश में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक जगह जगह ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हुआ है कि आरोपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस महानिदेशक को दो टूक शब्दों में कहा कि कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, आरोपी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। एसटीएफ ने तत्काल हाकम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। लगे हाथ हाकम की भाजपा से भी 6 साल तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। उन्हें नकल गिरोह की अहम कड़ी माना जा रहा है। हाकम की निशानदेही पर एसटीएफ गैंग ने सरगना की पहचान भी कर ली है। दुर्भाग्य ही कहेंगे कि किताबों की बजाय राजनीतिक लोगों के आगे पीछे घूमने वाले लोग फायदा उठा जाते हैं। ऐसा ही कुछ आयोग की परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है। नकल के दम पर कई जनप्रतिनिधि आयोग की परीक्षा में सफल होकर नौकरी पाने में भी सफल रहे। तो इसी पर करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम में। आइए आपका परिचय मैं करवा देती हूं। इस वक्त उत्तराखंड स्टूडियो से कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल कुमार जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं बीजेपी से। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और नमस्कार जी, साथ ही जुड़ रहे हैं मनोज इष्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और साथ ही जुड़ेंगे कांग्रेस से शीशपाल सिंह बिष्ट जी। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार शीशपाल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में अब जिस तरीके से जो पढ़े लिखे छात्र हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, और जो लोग नकल के दम पर या किसी ना किसी राजनीतिक सोर्स के दम पर परीक्षाओं में बाजी मार लेते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी तमाम जो कार्रवाइयां चल रही हैं, लगातार ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, उससे कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? ये है कि जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है ये एसटीएफ की कार्रवाई के बाद कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है सुनीता जी। देखिए, मामला लंबे समय से यहाँ पर जो उठ रहा था, बेरोजगार संगठन लगातार मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इसी बीते विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से ये राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार के मामले को जो है उठाया था विधानसभा में, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हमें मजबूरी में सचिवालय का घेराव करना पड़ा, तब जाकर के सरकार के कान में जू रहेगी और एसटीएफ को ये जो है प्रकरण सौंपा गया। सुनीता जी, उसके बाद आप देखिए, इसमें जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, वो चपरासी हैं, बेचारे 4th क्लास के, पीआरटी के जवान और प्राइवेट कर्मचारी, इस प्रकार की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसमें जो बड़ी गिरफ्तारी होनी चाहिए सुनीता जी, जिस आउटसोर्स एजेंसी को, जो लखनऊ की आउटसोर्स एजेंसी इसकी मुख्य साजिश करता है, जो ये पेपर तैयार करने से लेके जो परीक्षा केंद्रों तक जिसके कर्मचारी जो है, जिसके लोग तैनात थे, अब तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। उसका एक टेक्निकल स्टाफ पकड़ा गया मात्र, उसके जो करता धरता है वो क्यों अभी तक बचाए जा रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाकम तो एक बहुत छोटी मछली मुझे लगता है, उसके जो बड़े बड़े आका हैं, आप देखिए सोशल मीडिया में लगातार चर्चाओं में मामला आ रहा है। हम चाहते हैं कि एसटीएफ इसका जल्दी खुलासा कर ही देगी कि कौन इसके पीछे है, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि एसटीएफ इस काम को नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, सरकार के नियंत्रण में जांच रहेगी। हम कह रहे हैं भैया, केंद्र में आपकी सरकार है, आप सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए। हम क्योंकि बिना सीबीआई जांच के बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रकरण है, इसमें बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। देखिए, यह अगर ये सीबीआई जांच नहीं करा सकते तो हमने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में आप एक जांच आयोग का गठन करें, क्योंकि बेरोजगारों को न्याय मिलना जरूरी है सुनीता जी। जो बेरोजगार 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से बेचारे घर से दूर रह के कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी का सपना सोचे हुए हैं, और यहाँ 15-15 लाख रुपए में, 30-30, 35-35 लाख रुपए में नौकरियां बिक रही हैं। आप बताइए, क्या उन बेरोजगारों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी जो लगातार मेहनत के बल पर जो अपने अपने भविष्य का सपना सोचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, कोई
सामान्य मामला नहीं है। और अब जब जो कि प्रकरण खुल चुका है, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, आयोग के चेयरमैन और जो सचिव हैं वो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, इस्तीफे के नाम पर एक को हटाया गया, लेकिन ये इससे दबने वाला मामला नहीं है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। हम फिर कह रहे हैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, वो सब साफ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग है। जी बिल्कुल, तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि एसआईटी और विजिलेंस अपने स्तर पर काम जरूर कर रही है। मैं राहुल कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। एसआईटी और विजिलेंस की टीम जो लगातार ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर रही है, बीजेपी के एक नेता का भी नाम इसमें सामने आ गया। हालांकि शीशपाल बिष्ट जी कह रहे हैं कि ये छोटे मोटे नेता हैं, इससे भी बड़े जो है वो बड़ी मछलियां जो है वो अभी शिकंजे में नहीं आ पाई हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है राहुल कुमार जी, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, जिनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं तमाम ऐसे छात्र, क्योंकि अब आयोग को भी कहीं ना कहीं भंग करने की मांग बार बार उठ रही है, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है? क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि उत्तराखंड में अब इस तरीके की जो लगातार भ्रष्ट राजनीति है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या बीजेपी के कार्यकाल में ये बर्दाश्त किया जाएगा? जी सुनीता जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि जो आपने वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से हम सबकी बात अपने जनता के समक्ष आप रखने का हमें मौका देते हैं। और मैं बताना चाहूंगा पहले मैं प्रभाकर जी को, जो बार बार पहले इनका आप देखिए, आप आज मुद्दे की अगर बहस अगर आप कह रहे हैं आयोग के पेपरों पे है, पर ये बार बार जो मुद्दा है बेरोजगारी का उठा के मुद्दे को घुमाने का प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस की ये सबसे घटिया चाल है। इनके पास आज के दिन कोई मुद्दा नहीं है तो ये घुमा के सिर्फ बेरोजगारी 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 के नाम पे छात्र पीटते रहते हैं। और रही बात, आप दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाजपा इससे कितने संतुष्ट है, कितने संतुष्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय भाजपा की ही सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने इन चीजों के लिए सख्त से सख्त उन्होंने सजा देने के लिए और सख्त से सख्त तरीके से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कितनी तेजी से इन चीजों में कार्रवाई हो रही है। और अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो ये क्यों नहीं बात करते कि आज से पहले जब क्या इनके जो बड़े बड़े आला अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी, जब इनके प्रियंका गांधी जी के जो पति देव हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी, जब जमीन घोटाला होता है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता है, इस तरह जब घोटाले होते हैं उसकी कार्रवाई में आप क्यों नहीं मांग करी? और अभी अगर मैं बात करूं आप हकम सिंह रावत जी की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें आप जरूर सजा मिलेगी और जो उन्होंने गलत करी है उनकी उन्हें उचित कार्रवाई, उनके खिलाफ भाजपा सरकार हो या शासन हो या प्रशासन हो या पुलिस के आला अधिकारी हो, उनको। राहुल कुमार जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं आप, और जिस तरीके से छात्रों की समस्या है, जो लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, और ये मामला सिर्फ उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे आसपास के राज्य हैं जहां से अब ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस मामले को गहनता से ना लेते हुए, इसको आप ज्यादा जो है गंभीरता से ना लेते हुए आप रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच गए। इस मामले पर हम दोबारा कभी चर्चा जरूर कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से 916 से अधिक अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य अधर पर लटका हुआ है, और आपके ही भाजपा के ही नेताओं का नाम आ रहा है जो बैंकॉक भाग जाते हैं, उनको पकड़ के लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उंगलियां तो उठेंगी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप सही कह रहे हैं। देखिए उंगलियां उठेंगी। मैंने अगर रॉबर्ट वाड्रा की बात करी है, मैंने बात इसलिए करी है, आप मेरी बात का तात्पर्य समझिए कि मेरे कहने का मतलब ये, हकम सिंह रावत अगर भाजपा के नेता भी अपने आप को बताते हैं, भाजपा के नेता हैं भी, तो उन पर उचित कार्रवाई हो चुकी है अभी तक की। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और रही दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद एक स्टेटमेंट ऐसा दिखलाया, आज आया गया है सबके सम्मुख कि कोई उचित से उचित कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए। और इसके पीछे चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटे नेता हो, इसमें आप देखिए, आप जब आप विश्वास करिए अपने हमारे लोकतंत्र पर विश्वास करिए, अपने लोकतंत्र पर विश्वास करिए कि इसमें एक जरूर उचित कार्रवाई होगी। इस कारण मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो आप कह रहे हैं, मैंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार में, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो अन्य दल के नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई अगर इसमें गलत काम करेगा, कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार मचाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाएगी और जरूर करी जाएगी। बिल्कुल, तो आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ पर राहुल कुमार जी कि कोई भी हो, चाहे वो नेता बीजेपी से जुड़े हों, चाहे कहीं से भी उनके तार जुड़े हों, उनको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। मनोज इस्टवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति देख रहे हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टियां अपने अपने दामन को साफ बताती हैं। जहां पर राहुल जी रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का भी जिक्र करें तो बहुत सारे दाग उनके दामन में भी हैं, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले में कई सारे अभ्यर्थी
अभ्यर्थी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके भविष्य अधर पर लटके हुए हैं। आयोग को भंग करने की मांग की जा रही है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले में लगातार संज्ञान ले रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए क्या वो हो रही है? सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? और इस मामले में यकीनन पुष्कर सिंह धामी का जो रोल है जी, वो अपने आप में बड़ा रोल माना जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टेन जो गेम बताया जा रहा है वो बहुत बड़े बड़े जो छत्र थे राजनीति के जी, उनका कहीं ना कहीं गेम प्लान को समझा जा रहा है और माना जा रहा है कि वो इसके पीछे हाकम तो एक छोटी सी मछली के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि एक जिला परिषद का सदस्य जो बमुश्किल मेरे ख्याल से हाई स्कूल इंटर पास है, जी, वो कोचिंग सेंटर खोलता है, वो ड्राइवर रहा, उसने क्या कहते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टियां जोड़ी, और उसके सारे राजनेताओं से जिस तरीके से फोटो सार्वजनिक हुए हैं वो भी भाजपा पार्टी के अंदर रहते हुए भाजपा के नेताओं के साथ। खैर ये फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है जी, लेकिन उसकी जो पोस्टों के दौरान जो ट्विस्ट है और उन ट्विस्टों में जो उसने ट्वीट कर रखे थे उसके आधार पर ये बड़ा जोखिम भरा काम पुष्कर सिंह धामी जी ने भी अपने आप में उठाया है, और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी ने अपने पार्टी के बड़े बड़े छत्रपों को ध्यान में भी रखा होगा, जी, लेकिन फिर भी 18 लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है उसके लिए खुले हैंड क्या कहते हैं कार्रवाई की बात कही है। ये देखते हुए भी कि 24 में 4 सांसदों ने भी यहाँ से चुनाव जीत के जाना है जी, तो स्वाभाविक बात है कि ये मसला पार्टी बेस पर बहुत बड़ा मसला है। कांग्रेस इसको हर दम बनाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस इसको मसले की गहराई तक जाएगी। वैसे ही उमेश कुमार ने इसे सीबीआई जांच से कम में मानने की जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक जी, बहुत चर्चित विधायक हैं, और वो अलग इस पे क्या कहते हैं इस सारी प्रक्रिया में शामिल है, गिरफ्तारियों को लेके और सीबीआई जांच को लेके मांग करने से लेके, और वर्तमान में जिस तरीके से कांग्रेस इस प्लेटफॉर्म को आज लाई है तो लगता है कहीं ना कहीं इस बड़े गेम से कोई आने वाले समय में पर्दा उठने वाला है, या फिर यह भी हो सकता है कि इस गेम की 1 महीने 1.5 महीने के बाद जी, ये भटक कर हाकम भी निर्दोष साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। लगातार अगर बात की जाए सर यहाँ पर 2014 में यूके SSSC का जो गठन हुआ उसके बाद 90 से अधिक परीक्षाएं जो है इसमें आयोजित की गई, लेकिन बहुत सारी अनियमितताएं गड़बड़ियां पाई गई। 2016 से अगर हम बात कर लें, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, LT परीक्षा 2017, स्नातक भर्ती परीक्षा 2018, ये तमाम ऐसे साल हैं जहां पर परीक्षाएं तो हुई लेकिन कहीं ना कहीं जो रसूखदार हैं, जिनके कहीं ना कहीं किसी से सोर्सेस हैं या फिर साख जुड़ी हुई है, उनको इसका लाभ तो मिल गया, लेकिन जो वाकई जो हितग्राही हैं या जिनको कहा जाए जो कि किताबों के दम पर पढ़ाई करते हैं, जो एक संघर्ष करते हैं, वो लोग पीछे हट जाते हैं। इस पूरे मामले में अब जो जांच हो रही है इसको लेकर सीबीआई जांच बार बार कांग्रेस इस सवाल को उठा रही है, एसटीएफ पर भरोसा नहीं है, विजिलेंस पर भरोसा नहीं है, इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि सीबीआई जांच कर देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लोगों ने अपने बच्चों की नौकरी के लिए अपने खेत तक बेचे हैं, कलियों ने अपने 2 कमरे के मकान तक बेचे हैं, और अब जाके जब ये सारी बातें सामने आ रही है और यकीनन जो रात दिन पढ़ाकू छात्र है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया है, वो बच्चे घर बैठे हैं, ऐसे दलाल जिनके पास नंबर 2 का पैसा है ऐसे ही हमेशा क्या कहते हैं नौकरी पा लेते हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि जब तक सीबीआई की पकड़ में ये सारा मामला नहीं आएगा, एक एक परत नहीं खुलेगी, किस किस से पैसे वसूले गए और वो गवाह नहीं बनते, तब तक ये मामला नहीं कहा जाएगा। जब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ उन्होंने नौकरी के लिए 20 लाख 25 लाख 30 लाख या 15 लाख दिए। आपने तो अभी सिर्फ हाकम को उठाया और 18 को उठाया है, छोटे छोटे लोगों को उठाया है। जब बड़ी मछलियां जाल में फंसेंगी तो स्वाभाविक है तब जाके इस पर हंगामा ज्यादा कटेगा। कईयों का ये कहना है कि ये प्रेशर राजनीति है, भाजपा के अंदर खाने की जो प्रेशर राजनीति चल रही है, और इस प्रेशर राजनीति को दबाने का भी एक प्रयास है कि ये
छोटी मछलियों का गेम खेल के ये शांत किया जाए कि हम इन तक पहुंच गए तो तुम्हारी भी गर्दन नापी जा सकती है, ऐसा भी आम जनता की भी बात फैल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सदमा है वो उन सैकड़ों हजारों बेरोजगारों के लिए है जो रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत के बनस्पत ये सारा कुछ क्रेडिट वो मालदार ले जाते हैं जिनके पास अथाह पैसा है। 12 क्वेश्चन एक पेपर में आप गलत जानबूझ के डाल देते हैं और वो 12 में जो टिक नहीं करते उनको 12 नंबर दिए जाते हैं जी। जो बेचारे वैसे ही लगाते आइडिया थे क्योंकि तो गलत है पहले ही, तो कहां से सही होंगे, तो उनके -12 में वो चले जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेपर छपने से लेकर पेपर की जो तमाम प्रक्रिया है, पैकेजिंग तक की, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर सोची समझी रणनीति और ये सब कुछ जो है वो एक तरीके से तमाम जो इसको हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। मैं शिषपाल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन राहुल कुमार जी क्या कहेंगे? एसटीएफ जांच से संतुष्ट नहीं है कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, आम जनता भी लगातार ये सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ी हुई है। क्या कहेंगे, क्या बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जो छोटे नाम है, हाकम सिंह एक छोटी मछली के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अगर लखनऊ से लेकर सारे इस मामले को देखा जाए, सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए जाते हैं, जो नाम है वो सामने अभी तक नहीं आ पाते हैं, लगातार जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन छोटे छोटे लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की तरफ बीजेपी बढ़ेगी? लोकतंत्र पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से एसटीएफ काम कर रही है, जिस प्रकार से आप देखिए हकम सिंह रावत को इतनी आप खुद ही अभी आपने इससे पहले आपने बताया कि हकम सिंह रावत को बाहर से विदेश से आप अरेस्टिंग करके लाए गए हैं, तो आप विश्वास करिए कि आगे भी उचित कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक कड़ा रुख अपनाया जा रहा है इस पूरे संज्ञान की, इस पूरे प्रतिक्रिया के प्रति, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उचित कार्रवाई होगी और इसका एक अच्छा रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। इसमें चाहे कोई बड़ा नाम हो, चाहे छोटा नाम हो, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं, जरूर बड़े से बड़े और छोटे छोटे अधिकारी सब नपेंगे इसमें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब मामला गंभीर होता इसलिए जा रहा है क्योंकि इस मामले में जितने भी साक्ष्य हैं उनको छुपाने का भी प्रयास किया गया है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी क्या कहेंगे? बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन सीबीआई जांच की बात कहीं नहीं आ रही। एसटीएफ और विजिलेंस की टीम के ही माध्यम से जांच करवाई जा रही है। देखिए सुनीता जी, ये जो भी कार्रवाई हो रही है, मैं पहले साफ कर चुका हूं, ये बहुत दबाव में कार्रवाई हो रही है और ये संतुष्टजनक इसलिए नहीं हो रही है। एसटीएफ पर हम इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं कि ये प्रदेश सरकार के नियंत्रण में रहेगी ये एजेंसी। और जो बड़ी मछलियां जो आप भी समझे, बड़े मगरमच्छ इसमें है। आप देखिए हाकम प्रकरण के बाद तो लगभग ये साफ हो गया है कि बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है, उन पर एसटीएफ हाथ नहीं डाल सकती। वो सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वो बड़ी मछलियां, वो जो बड़े अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं, वो सारे के सारे तभी इस जाल में आएंगे। और हम इसलिए भी कह रहे हैं, देखिए आप, ये साफ है कि जब इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं तो मतलब वहां धांधली हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, तो साफ हो गया ना, इसमें कोई विपक्ष के आरोप अब नहीं रहे। ये जब शीशे की तरह साफ है मामला। आज तक वो एजेंसी जो आउटसोर्स एजेंसी जो इस सारे प्रकरण की मास्टरमाइंड है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आखिर क्यों नहीं संतुष्ट आप हो रहे हैं जब उनको साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी गिरफ्तारियां हैं अब उनकी निगरानी में होंगी और कोई भी हो, चाहे वो छोटी मछली हो या बड़ा मगरमच्छ हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा? सुनीता जी, मुख्यमंत्री स्वयं अपने को बचा रहे हैं। ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा प्रकरण है। देखिए 15-15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, 30-35 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। आपको पता ये साफ हो गया, तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। और मैं नहीं उंगली उठा रहा हूं, आयोग के चेयरमैन ने अपने जब इस्तीफा दिया, जब उन्होंने अपना रिजाइन किया, उस समय कहा कि विजिलेंस की जांच पर उनको भरोसा नहीं। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को शिकायत की, शासन के बड़े अधिकारियों को शिकायत की, सरकार को शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आयोग के चेयरमैन ने कहा। तो कौन अधिकारी थे जो उस समय जो है ये जांच नहीं होना देना चाहते थे? कौन वो बड़े अधिकारी थे जो इसको भटकाना चाहते थे? तो वो सब साफ होना चाहिए। ये कोई कांग्रेस के आरोप नहीं है, आयोग के चेयरमैन ने कहा, उनके आरोप है ये, जो बार बार कंप्लेन कर रहे थे और सुनवाई नहीं हो रही थी, मामले को दबाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था। ये कोई नया प्रकरण नहीं है। और हाकम सिंह से इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं, जब 2020 में हाकम सिंह के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई तो उसमें से उसका नाम किसने निकाला?
किसने बचाया? आप समझिए ना, कोई बड़ी मछली है ना जिसका वृद्ध हसूस हाकम सिंह के नाम पर है। और यहाँ पता नहीं कितने हाकम सिंह अभी निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से इसकी सारी जांच होगी तो हमारा दर्द इसलिए है कि प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज बेरोजगारों का विश्वास जो है सरकारी एजेंसी से उठ रहा है, सरकार से उठ रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? अगर आपको लगातार कंप्लेन हो रही थी, आयोग के चेयरमैन ने कहा, खुलेआम ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। यूके 888 का जो तमाम परीक्षाएं हैं, इसमें कोई पहली बार घोटाला नहीं हो रहा है। ये तमाम परीक्षाएं जो है आपके भी कार्यकाल में होती रही हैं और कहीं ना कहीं अनियमितताएं, गड़बड़ियां शुरू से ही पाई जाती रही हैं। इसको लेकर ये पहली बार नहीं हुआ है, हालांकि अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। सुनीता जी, हरीश रावत जी के दौर में इस प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भर्तियों का रिकॉर्ड है, आप पता करा लीजिए। उस समय कंप्लेन आई थी, तत्कालीन आयोग के चेयरमैन को तत्काल हटाया गया था। उचित कार्रवाई जो बनती थी की। ये जो सारा प्रकरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सिलसिलेवार जो ये पेपर लीक का मामला है, नौकरियां बीते जाने का मामला है, अब आप देख रहे कार्रवाई हो रही है ना। हम कह रहे हैं सरकार में अगर कहीं आगे भी कोई जरूरत पड़े आप कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन हमारी एक मांग है कि बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए। बेरोजगारों के साथ इस प्रकार से जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए उनके भविष्य के साथ। कौन करेगा कल? आप बताइए, आप क्यों तैयारी करेंगे किसी कंपटीशन की? मेरा बच्चा क्यों करेगा? मेरा भाई क्यों करेगा? मेरा भतीजा क्यों करेगा? उसे पता कि चाचा यह जो हम करें 15 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए का जुगाड़ करो, नौकरी मिल जाएगी। तो ये विश्वास का सवाल है। और सरकार की नाक के नीचे आयोग में पेपर लीक हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि जो है भ्रष्टाचार हो रहा, और सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। मुख्यमंत्री अपने तो इसमें 5 साफ साबित नहीं कर सकते। निश्चित देर सवेर आप देखिए, ये बहुत बड़ा भंडाफोड़ इस प्रदेश के अंदर होगा और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा 210%। आज मैं यहाँ कह रहा हूँ। जी मनोज इस्टवाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कार्रवाइयां तो हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम आसपास के जो राज्य हैं वहां से इसके तार जुड़े हैं और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत से ऐसे नाम निकलकर सामने आएंगे जो कि सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है। कहीं ना कहीं अब जब आयोग को भंग करने की मांग की जा रही है तो छात्रों का भी भविष्य अधर पर लटक रहा है। क्या लगता है किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो बच्चे हैं, जो कि अभ्यर्थी है, उनका भी भविष्य सुरक्षित रह जाए और जो नाम निकलकर सामने आने चाहिए वो भी स्पष्ट तौर पर निकले, ताकि सरकार की जो छवि है, जिस पर दाग लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बच पाए? मैं सबसे पहले तो जी की तारीफ करना चाहूंगा, मित्र भी है, बहुत अच्छा बोले, मैं बहुत गहराई से सुन रहा था उनको। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है, स्वाभाविक बात है। अभी जो बच्चे कईयों के टेस्ट होने थे, यूके 888 के पुलिस वालों के टेस्ट होने थे, वो पेंडिंग में पड़ गए। कईयों के अभी पेपर हो चुके थे, वो पेंडिंग में पड़ गए। टीचर्स भर्ती के थे, वो पेंडिंग में चले गए। पुलिस के रहे, वो पेंडिंग में चले गए। अपने ये जितने भी हो रहे हैं एग्जाम, 4-5 एग्जाम जो भी है, ये सभी इसके कारण अब पेंडिंग में रहेंगे। लेकिन जो शिक्षकों की भर्ती में एक लंबा घोटाला सामने आया है खुल के, वो अपने आप में बड़ा घोटाला है। हम बार बार हाकम को ही मोहरा क्यों बना रहे हैं? हम वो चौहान जो इतने अच्छे पद पे रहा, उसको क्यों नहीं लेके खींच के आते कि हाँ भाई चौहान ने, चौहान भी तो उसमें शामिल था प्रकरण में, नाम भूल रहा हूँ जी। और ये 18 जो गिरफ्तारियां हुई है, क्या इन्होंने अभी तक कुछ नहीं उगला? ये एसटीएफ के आगे सबसे बड़ी बात है कि 3-4 दिन से गिरफ्तारी हो रही है। अब तक तो एसटीएफ इनके पता नहीं कहां से निकाल के बाहर निकाल लेती सारा कुछ, कौन कौन शामिल है। सीबीआई जांच एक तरफ कांग्रेस मानती है कि साहब सीबीआई तो इनकी क्या कहते हैं बंदा मजदूर है भाजपा की, ऊपर से सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं कांग्रेसी जी। तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल प्रेशर जिसको बोलते हैं, प्रेशर की एक पॉलिटिक्स, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स देखी जा रही है। निश्चित तौर पर भाजपा को इसके लिए संज्ञान लेना बेहद जरूरी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, समय की कमी है सर। हमारे साथ राहुल कुमार जी जुड़े बीजेपी से, मनोज इस्टवाल जी वरिष्ठ पत्रकार और शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, 18 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं और इस मामले में अब जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो भी कई चौंकाने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के जनप्रतिनिधि नेता का भी नाम निकल कर सामने आया है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हाकम सिंह, जिसको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। लेकिन विपक्ष का आरोप यह कि एसटीएफ की कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए,
तब जाकर दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके भविष्य अधर पर लटके हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्तियों को लेकर, आखिर उनके भविष्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का यही कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी जुगत लगा ले। और इसको लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तार जो है उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक जुड़े होने की बात भी की जा रही है। अब इन 18 गिरफ्तारियों के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।